सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कई धुरंधर ऐसे हैं जो मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं, वो झलक रहे हैं। कई ऐसे धुरंधर हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से तैयारी कर रहे हैं और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका आना तय माना जा रहा है और वो लड़ेंगे ही। किस पार्टी से दल बदल तो होता ही रहता है, लेकिन अब ऐसे में आज हम जिस सीट की बात करने जा रहे हैं, आप मेरी बात को मानेंगे कि मैं कहना क्या चाहता था। उस सीट का नाम है हरनौत। नालंदा के हरनौत विधानसभा की बात करेंगे। संजय ज्ञानेश्वर जी हैं। मुझे याद है नीतीश कुमार 85 में जीते थे, 1985 में जीते थे। उससे पहले 2 चुनाव वहीं से हारे थे, फिर 95 में जीते और उसके बाद फिर तो वो पार्लियामेंट चले गए, तो उनका कारवां बनता गया। हरनौत से निशांत कुमार के लड़ने की चर्चा होती है। निशांत कुमार राजनीति में तो सक्रिय नहीं है, लेकिन हाँ, मीडिया में कभी कभार जब मिलते हैं तो सक्रियता रहती है। पिताजी की तारीफ करते हैं, अपने एनडीए की सरकार आएगी इसका दावा करते हैं, काम गिनवाते हैं। लेकिन हरनौत में लड़ाई सच में कांटे की हो सकती है। इस बार इंडिया महागठबंधन भी तैयारी कर रहा है। देखिए आलोक जी, आपने हरनौत की बात कर दी। हरनौत विधानसभा क्षेत्र का जब हम जिक्र करेंगे तो संपूर्ण नालंदा को रेखांकित करना होगा। और आपने निशांत की चर्चा कर दी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र। देखिए, बिहार में 3 युवराज, एक युवराज के पिता नहीं रहे, चिराग पासवान के पिता। चिराग पासवान आज भी कुंवारे हैं। दूसरे युवराज तेजस्वी यादव, जो यह मान रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है, घूम भी रहे हैं। हाँ, और तीसरे युवराज निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, जिनके भीतर कोई लालसा नहीं दिखती है। दूसरे लोग जिक्र कर देते हैं कि हाँ, यह चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी कुंवारे हैं। तो देखिए, निशांत की जिंदगी में आपको सादगी दिखाई पड़ती है, नीतीश कुमार की तरह। और नीतीश कुमार की तरह हम यह भी कह सकते हैं कि कोई दिखावापन नहीं है, सिंप्लिसिटी है। हाँ, सिंप्लिसिटी, मैं आ रहा हूं। देखिए, सिंप्लिसिटी है और मुझे यह मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, हम यह कर ले, वह कर ले, इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्यों नहीं है? नीतीश कुमार ने हमेशा यह कहा, पूरा बिहार मेरा परिवार। और निशांत को यदि आप चिन्हित करेंगे और निशांत को केंद्रित करेंगे तो निशांत अपनी जिंदगी में मां के ज्यादा करीब रहा। मां की असामयिक मौत के बाद निशांत जो हैं वह नीतीश कुमार के साथ करीब हुए। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी यह नहीं सोचा, जो वह कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं, उन्होंने यह कभी नहीं माना। और आज भी इस फैसले पर वह आप नहीं कह सकते कि उन्होंने तय कर लिया है कि हम अपना उत्तराधिकारी निशांत को ही बना देंगे। देखिए, यदि निशांत को बनाना होता, निशांत आजकल राजनैतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जेडीयू के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो निशांत को ट्रेनिंग दे रहे हैं। निशांत आजकल राजनैतिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, धार्मिक हैं ही। लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि निशांत कभी नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, हाँ, नहीं सुना होगा। नहीं। ठीक है ना? तो यदि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया होता तो जिस भूंजा पार्टी का जिक्र बिहार में सबसे अधिक होता है, जहां राजनीतिक फैसले होते हैं, प्रशासनिक फैसले होते हैं, उसमें निशांत कुमार को शामिल किया जाता। और इस बात को भी देखिए, क्यों हम कह रहे हैं 3 युवराज। जब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल होते हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो उनके अपने राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले होते हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी इतने लोग हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, मनीष वर्मा हैं, दीपक कुमार हैं, तमाम लोग हैं, हरेंद्र सिंह हैं, तमाम लोग हैं, समझे? तो जब भी बिहार में कोई राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले होते हैं तो लोग यह अनुमान लगाने लगते हैं कि इस फैसले में, इस स्थानांतरण में, इस प्रस्थापन में इनकी चली, इनकी नहीं चली। लेकिन कभी आपने सुना कि निशांत ने कभी कोई पैरवी की, निशांत ने कभी कोई सिफारिश की, या निशांत के कहने पर या निशांत के दरबार से किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई?
नहीं, नहीं। मुझे लगता है कि एक क्लर्क की भी नहीं, हाँ, क्लर्क की भी नहीं। एक क्लर्क की भी नहीं। हाँ, और देखिए आप याद कीजिए 2024 में, अभी हम लोग 2025 में बैठे हैं। 2024 में कितनी चर्चाएं हुई कि निशांत की शादी हो रही है। निशांत की शादी की तारीखें भी कई पत्रकारों ने निकाल दी, लेकिन हमने ही कहा कि नहीं, तारीख अभी नहीं निकली है, निशांत की शादी हो सकती है। और देखिए अभी जो पिछला जन्मदिन उन्होंने मनाया, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि वह 49 के नहीं हुए हैं, वह 44 के हुए हैं, 44वां जन्मदिन मनाया। तो अब आपने सवाल उठा दिया कि निशांत क्या हरनौत में। निशांत को और भी रूप में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको नीतीश कुमार की छाप दिखाई पड़ेगी। आपको पता है आलोक जी, आपने शायद महसूस नहीं किया, और महसूस भी किया तो शायद आपने अपने दर्शकों को नहीं बताया कि निशांत को इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि यहाँ वहां महावीर मंदिर सामाजिक आयोजनों में जा रहे हैं, अपने बर्थडे पर भी, हाँ, बर्थडे में भी जा रहे हैं और कई पार्टियों में भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस राज को हम खोल रहे हैं कि आपको पता है, निशांत जहां कहीं जाते हैं, पार्टियों में स्पेशल मेजबानी होती है, स्पेशल डिनर और लंच की व्यवस्था होती है, लेकिन निशांत अपने पिता की तरह बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। सादा भोजन, छोटे से टिफिन में, छोटे से टिफिन में। कल भी आप एक जगह थे जहां आपने नोटिस किया होगा, एक छोटी सी टिफिन में वह अपने साथ कद्दू की सब्जी और भिंडी का भुंजिया लेकर जाते हैं। कद्दू की सब्जी और भिंडी का भुंजिया लेकर जाते हैं। धार्मिक न्यास परिषद के मेंबर हैं, सयान के बर्थडे ठीक है, मैं तो आपने नोटिस किया होगा, लेकिन आपने दर्शकों को नहीं बताया, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है। और जब उनसे कहा जाता है कि देखिए इतने प्रकार के व्यंजन बने हैं, 56 भोग बने हैं, वह कहते नहीं, मेरा पेट जो है बस इसके लिए बना है। मुझे पिता ने सिखाया है कि सादा भोजन उच्च विचार, उच्च विचार। तो अब वह चले गए आपके यहाँ। आप कहेंगे कि देखिए यह बात तो ठीक नहीं है, वह कह सकते थे कि मेरे लिए कद्दू की सब्जी बना दो, भिंडी का भुजिया बना दो, तो यह कहना भी मुनासिब नहीं लगता है। आप देखिए ना, अपने घर में कोई सामाजिक आयोजन होता है, कोई उत्सव होता है, पार्टी होती है, और उसमें कोई मेहमान आ जाता है, वो कहता है सादी रोटी खिला दो, तो लगता है देखिए ये क्या पिंगल पढ़ा रहे हैं। तो निशांत जो हैं भिंडी की भुजिया, कद्दू की सब्जी साथ लेकर जाते हैं, और आपसे यदि आप बहुत मित्रवत हैं या आपसे पारिवारिक संबंध हैं तो कहते हैं मुझे 2 सूखी रोटी, और यदि आपकी इच्छा है तो थोड़ा सा घी उसमें लगा दें, बस थोड़ा सा घी उसमें लगा दें, ठीक है ना, 2 सूखी रोटी, ठीक है ना। मैंने कई तस्वीरें देखी है, ठीक है ना, और इन बातों को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि निशांत ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, सिंपल चप्पल पहन रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने लाइव सिटीज में अशोक चौधरी का पॉडकास्ट किया था, उसमें भी आपको स्मरण होगा कि उन्होंने निशांत के बर्थडे की कहानी सुनाई थी कि जब निशांत के बर्थडे में अशोक चौधरी मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे, सोचिए उनकी बेटी को बुलाया गया था, हाँ, युवाओं की पार्टी। सोचिए भाई, निशांत नीतीश मुख्यमंत्री के बेटे, नीतीश कुमार की इकलौते बेटे, भाई ऐसे वैसे मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार जिन्हें कभी पीएम मटेरियल माना गया, नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा गया कि यदि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती दे सकता है तो वह चेहरा नीतीश कुमार ही है, ठीक है, हाँ, जिनके आंखों से समझते हैं, हाँ, शासन प्रशासन के लोग तो नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पार्टी में क्या अशोक चौधरी ने कहानी सुनाई कि जब सांभवी और सायन वहां पहुंचे तो देखा यह गया कि जमीन पर पंगत लगाकर क्या खिलाया जा रहा है, पत्तल में क्या खिलाया जा रहा है, दाल चावल सब्जी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम लोग भी बहुत बदल चुके हैं, आप भी बदल चुके हैं। अब वैसा हम लोग नहीं करते, हम लोग तो पार्टियां मना लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग तो पार्टियां मना लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में याद कीजिए कि आपके जन्मदिन पर, हमारे जन्मदिन पर माँ पिता क्या करते थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करा देते थे, और रात को भोजन होता था, और क्या पूरी और तस्मय खीर, हाँ, बहुत एक सब्जी, हाँ, एक सब्जी, ठीक है ना। हाँ, तो निशांत, तो देखिए अब आइए निशांत के बारे में हमने ये मानना पड़ेगा सर, हाँ, जितना सिंपल लाइफ निशांत कुमार जीते हैं जी, एक मुख्यमंत्री के बेटे, अरे भाई कहेंगे तो होटल खा रहेगा, और नहीं सब कुछ खा रहेगा, कोई खाना नहीं, इतना ही नहीं। आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो देख रहा था कि कहीं निशांत गए हैं और वहां जितने वरिष्ठ जन हैं
चलते समय सभी का पैर छू रहे हैं, सभी का पैर छू रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा है, इतना अभिमान और गुमान तो होना ही चाहिए। जो नीतीश कुमार के पैर छूते हैं उनके पैर निशान छू रहे हैं। हाँ, जो नीतीश कुमार के पटना डीएम आशीर्वाद, का पैर छू रहे थे जो नीतीश कुमार, हाँ बिल्कुल, जो पटना नीतीश डीएम के? कुमार के आशीर्वाद के लिए लालायित रहते हैं, एक नजर इधर पड़ जाए। हाँ, लेकिन फिर हमने कहा कि निशांत आपका सम्मान देते हैं, लेकिन निशांत आपके लिए पैर भी नहीं कर सकते, उनके यहाँ कोई दरबार नहीं लगता है। हाँ, मिसयूज ऑफ पावर ऑफ का हाँ, मिसयूज नहीं करते। हाँ, तो देखिए क्यों ऐसा। देखिए, प्रशांत किशोर एक कहानी बार बार सुनाते हैं नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि 2014 में प्रशांत किशोर जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार हार गए, 2015 के चुनाव की रणभेरी बजनी थी, तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पास आए, पवन वर्मा लेकर आए थे और मुख्यमंत्री निवास में ही साथ में रहने लगे। तो प्रशांत किशोर भी इस बात की गवाही देते हैं कि नीतीश कुमार का जो भोजन है वह बिल्कुल सादा है, सूखी रोटी, भिंडी का भुजिया, कद्दू की सब्जी, ऐसी ही हरी सब्जी, बहुत तो प्याज टमाटर थोड़ा सा हो गया, प्याज टमाटर, और बहुत कभी खुश हो गए तो अंडा की भुर्जी, बस स्वाद बदलने के लिए। हाँ, तो ये खाना ही प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार साथ में खाते थे। लेकिन आरसीपी सिंह खाने के वक्त इन दोनों को साथ छोड़कर नहीं जाते थे, क्योंकि आरसीपी सिंह को नॉनवेज ज्यादा पसंद है, नॉनवेज लवर है, ठीक है ना। तो वहां एक रोटी खा लेते थे, बाकी अपने बंगले पर जाकर वो नॉनवेज खाते थे। तो देखिए, अब निशांत यदि चुनाव लड़ना चाहें तो संपूर्ण नालंदा या बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र उनके लिए अपने हो सकते हैं। आप सिर्फ हरनौत की बात क्यों कर रहे हैं? हरनौत की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई। नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत हरनौत से हुई, इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन हम नालंदा के सभी विधानसभा क्षेत्रों को यदि हम देखें, चाहे वह हरनौत हो, चाहे वह नालंदा हो, चाहे वह बिहार शरीफ हो, राजगीर हो, अस्थामा हो, इस्लामपुर हो, हिलसा हो, हम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र को देख रहे हैं। वह विधानसभा क्षेत्र है बिहार शरीफ, जहां नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर भी 2015 में डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह चुनाव जीत गए भाजपा के टिकट पर, जबकि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे जी, ठीक है ना। ठीक है। और 2020 में एक झटका लगा नीतीश कुमार को इस्लामपुर में। देखिए, शक्ति सिंह यादव भी 2015 में महागठबंधन का जब बिहार में गठन हुआ था तो तब चुनाव जीते थे। लेकिन 2020 में वह किस तरीके से हार, यह सबको पता है। 12 वोट। हाँ, 12 वोट से। लोग कहते हैं कि भाई हराए गए 450-500 वोट से जीत गए थे। 450-500 मतों से जीत गए थे। तो निशांत के लिए यदि आज नीतीश कुमार फैसला कर लेते हैं, अब क्यों हरनौत की बात होती है? हरनौत जब नीतीश कुमार ने छोड़ा तो फिर हरिनारायण सिंह कई दफे वहां चुनाव जीत चुके हैं, कई दफे चुनाव जीते हैं, और अब उनकी उम्र हो गई है तो कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट। हरिनारायण सिंह को इस बार विराम दिया जा सकता है। तो हरिनारायण सिंह को विराम दिया जाएगा तो क्या हरिनारायण सिंह के बेटे चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ। नीतीश कुमार कार्यकर्ता को देखिए, जब कौशलेंद्र कुमार को सांसद बनाया गया और कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया जा रहा है, नीतीश कुमार ने बुलाया, कौशलेंद्र कुमार अपने घर में सो रहे थे, वे कार्यकर्ता थे। उन्हें तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि नीतीश कुमार मुझे सांसद का टिकट देने के लिए बुला लेंगे। तो नालंदा आप नीतीश कुमार के नाम पर जीतते हैं। नालंदा देखिए, श्रवण कुमार सबसे ताकतवर नीतीश कुमार के बाद, उन्हें भी कितनी चुनौती पेश करनी पड़ती है, कितनी चुनौती उन्हें मिलती है छोटे मुखिया से। तो हरनौत की जो स्थिति है, हरनौत में निशांत, यह नीतीश कुमार का विशुद्ध राजनीतिक फैसला होगा कि निशांत को भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है ना। निशांत को भेजना है तो देखिए वहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत को हाथों हाथ लिया जाएगा। देखिए, हरनौत एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है आलोक जी, जहां विपक्ष भी सोचता है। देखिए, पिछले दफे 2020 में यह सीट कांग्रेस को दे दी गई, 2025 में भी जब महागठबंधन में बात चल रही है तो हरनौत की सीट फेंका फेंकी की स्थिति में है, क्योंकि सभी मान रहे हैं कि यह नीतीश कुमार के क्षेत्र है, यहां कैसे चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए, यहां जो चुनौती देने वाली है, देने वाला देने वाली, उसमें जिसका नाम लिया जाता है वह नाम है ममता देवी का, ठीक है ना। कि
जेडीयू के प्रभुत्व से, जेडीयू की ताकत से वहां ममता देवी ही लड़ सकती हैं। 2020 में देखिए, ममता देवी भी जेडीयू की शाखा है। नीतीश कुमार ने ही ममता देवी को बनाया। और आपको याद होगा 2020 में टिकट मिलने के पहले 2020 में भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि हरिनारायण सिंह को विराम दिया जाएगा और ममता देवी को टिकट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर सभा में ममता देवी ही आगे होती थी, पहले से मुखिया रही हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर से 16 में बने। हाँ, नीतीश कुमार ने फिर से हरिनारायण सिंह को टिकट दे दी। अब ममता देवी कौन है? संजीव मुखिया की पत्नी है। अब संजीव मुखिया क्या है? तो संजीव मुखिया को छूने में महागठबंधन की पार्टियों को थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन देखिए, अब संजीव मुखिया पर आरोप लगे। हाँ, संजीव मुखिया पर आरोप लगे नीट पेपर घोटाला के, आपको मालूम है। लेकिन सीबीआई ने जांच की और सीबीआई अब तक चार्जशीट जमा नहीं कर पाई है। इसका मतलब कि जो चार्जशीट जमा करने का तय समय है, जो समय सीमा निर्धारित है, उतने दिनों में आप उसके खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं तलाश पाए। सबूत का अभाव है। नहीं, अब तक नहीं तलाश पाए। परिणाम यह हुआ कि एक प्रक्रिया है कि इतने दिनों के भीतर यदि आप अनुसंधान पूरा नहीं कर पाते हैं, अभियोग पत्र समर्पित नहीं करते हैं, तो जो मुजरिम है उसे जमानत मिल जाती है। तो संजीव मुखिया को सीबीआई के मुकदमे में जमानत मिल गई। बिहार के मुकदमे में भी मामला फंसा हुआ है। और इस बात को भी गौर करना पड़ेगा कि सीबीआई ने एक आधिकारिक प्रेस नोट में इस बात को स्वीकारा था कि नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वह पंकज इलियस साहिल, जो हजारीबाग से कनेक्टेड, वहीं से पेपर लीक हुआ था। तो इस बात को भी मानना हो। तो अब देखिए 2020 में क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने ममता देवी को टिकट नहीं दिया, लेकिन ममता देवी चुनाव लड़ने पर आमादा थी। हरिनारायण सिंह को टिकट मिल गया। 2020 में चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए थे, अलग हो गए थे। नीतीश कुमार का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो नीतीश कुमार से टिकट नहीं मिला तो ममता देवी ने चिराग पासवान का टिकट ले लिया, बंगला छाप। हाँ, और कांग्रेस को हारने वाली सीटें दी जा रही थी आरजेडी की ओर से, तो हरनौत की सीट चली गई कांग्रेस के पास। तो लड़ाई में तो कांग्रेस को होना चाहिए था। जब एनडीए और महागठबंधन के आमने सामने की लड़ाई मानते हैं तो महागठबंधन मतलब कांग्रेस को होना चाहिए था, लेकिन नहीं। चिराग पासवान जो आज दावा करते हैं कि 2020 में हमें इतने वोट मिले, हम इतने विधानसभा क्षेत्रों में नंबर 2 पर रहे, तो उसमें हरनौत का विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। हरनौत पर नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर ममता देवी रह गई, नंबर 2 पर ममता देवी रह गई। तो अब क्या है कि यदि वहां जेडीयू से लड़ना है तो हमारी जानकारी यह है कि अब भी ममता देवी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो लगातार घूम रही हैं। शायद मेरी जानकारी में संजीव मुखिया के बेटे बाहर हैं, आजकल चुनाव की कमान वही संभाले हुए हैं। तो ममता देवी को चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और महागठबंधन में आधार, लड़ने का आधार लोग नहीं, देखिए भाई 2020 का चुनाव परिणाम आधार है ना, कि भाई दूसरे नंबर पर, और यदि महागठबंधन के वोटों का बंटवारा नहीं होता तो बहुत ही नजदीकी मुकाबला हो जाता। यदि चिराग पासवान और कांग्रेस के मतों को जोड़ दीजिए 2020 में प्राप्त मतों को, तो बहुत ही नजदीकी मुकाबला और हरिनारायण सिंह की स्थिति। लेकिन अब ममता देवी को छुए कौन, ममता देवी को अपने साथ लाए कौन? ठीक है ना, ये स्थिति परिस्थिति, लेकिन हाँ, तो ये स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। और महागठबंधन में यह है कि आरजेडी चाहता है कांग्रेस सीट ले ले, आरजेडी चाहता है वीआईपी सीट ले ले। अब इन पार्टियों को लग रहा है कि हम हरनौत क्यों ले। अब देखिए, हरनौत का जब जिक्र होता है तो प्रणब प्रकाश जो छत्रपति शिवाजी के नाम पर इन दिनों आंदोलन चला रहे हैं, बिहार शरीफ में बड़ा कार्यक्रम किया, पटना में कार्यक्रम किया, अभी भाजपा में है, मतलब भाजपा की मानसिकता से हैं। लेकिन आपको पता है हरनौत जेडीयू की सीट है, बिहार की 243 सीटों में से 242 सीटों में इधर उधर हो जाए, लेकिन हरनौत की सीट थोड़ी इधर उधर हो सकती है। तो प्रणब प्रकाश भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहां देखिए अब क्या है, विभिन्न प्रकार की उपजातियां हैं कुर्मी में, अवधिया, कुचैसा, घमेला, समसमार, ठीक है ना, और आरसीपी सिंह इधर के दिनों में जनसुराज के साथ हैं। तो अब वहां देखना यह होगा कि सामने से क्या, यदि महागठबंधन के किसी दल ने ममता देवी को छू दिया
अपने साथ कर लिया तो वहां भी लड़ाई ठीक हो जाएगी, हाँ, लड़ाई जाएगी। ठीक हो जाएगी, हाँ, लड़ाई ठीक हो मतलब जाएगी। उसको कह सकते हैं आसान आसान नहीं होगा। हाँ नहीं, आसान नहीं, वो हलवा आप नहीं खा 2000 लीजिएगा। हाँ नहीं, हलवा नहीं खा लेंगे, लेकिन छुए कौन, यह एक बड़ी चुनौती है। तो और यदि निशान चले गए तो निशान चले गए तब तो युवराज चले जाएंगे, युवराज चले जाएंगे और लोग यह देखने लगेंगे कि भाई नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बिहार को मिल गया है, समाज का उत्तराधिकारी, समाज का उत्तराधिकारी, ठीक है ना। और एक ऐसा उत्तराधिकारी जिससे आप मिलेंगे तो आपको यह लगेगा, आजकल नेताओं में जानते हैं जो वार्ड सदस्य बन जाता है ना, उसके भीतर इतना अहंकार हो जाता है, मत पूछिए। मुखिया तो चुनाव जीतता है तो सबसे पहले स्कॉर्पियो, और सबसे पहले 2 बंदूकधारी, गार्ड, गार्ड चाहिए। अब तो अलाउ भी कर दिया गया है, अलाउ भी लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, और आप देख रहे होंगे कि निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसलिए जोरी हिफाजत उनके साथ होगी, लेकिन बहुत ताम झाम सुरक्षा के अमला में और आराम से लोगों से मिल लेते हैं। हाँ, आराम से लोगों से मिल लेते हैं। और इधर के दिनों में उन्होंने बेहतर बोलना भी शुरू किया है, बेहतर बोलना भी शुरू किया है। देखिए, नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे बिहार का, यह बात तो तय है। अमित शाह ने जो कंफ्यूजन रखा है, इस पर भी देखिए निशांत ने टिप्पणी की थी कि अमित शाह अंकल, देखिए निशांत जब कहते हैं बड़ों को तो क्या कहते हैं, अंकल, संस्कार। हाँ, अंकल, अंकल, ठीक है ना। तो यह देखने की बात होगी। आज भी कह रहे थे कि 20 साल से नकल ही कर रहे हैं उनकी। नहीं, अब आप देखिए ना, मुख्यमंत्री निवास में ही देख लीजिए कितने लोग हैं। कोई चाहता है, सब लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की रिटायरमेंट की बेला आ गई है, पॉलिटिकल रिटायरमेंट की बेला आ गई है। तो जितने लोग साथ रहे हैं उनमें से कोई चाह रहा है कि हम तारापुर से चुनाव लड़ लें, कोई चाह रहा है हम बरहरा से चुनाव लड़ लें, कोई अस्थामा से, कोई चाह रहा है अस्थामा से चुनाव लड़ लें, कोई चाह रहा है करगहर से चुनाव लड़ लें, जिसको जहां बस चले। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बहुत भ्रम में मत रहिए, बहुत भ्रम में मत रहिए। बीआरएस दिए अपने पद पे। हाँ, बीआरएस लिए हैं, बीआरएस दिए हैं, हाँ, वो अपने दिमाग से दिए, अपने दिमाग से लिए हैं। तो ये स्थिति और परिस्थिति, तो यदि निशांत आ जाते हैं राजनीति में तो भिंडी की भुजिया और कद्दू की सब्जी खाने वाला। और देखिए हरनौत जो है ना, किसानी का क्षेत्र है, वोकल फॉर लोकल, नालंदा वोकल फॉर सब्जी लोकल का क्षेत्र है, ठीक है। हम और आप जो पटना में सब्जी खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा नालंदा से आता है। और निशांत बाकी उपराजों से अलग है, बाकी उपराजों से अलग है, संयमित है, जिसमें चमक दमक नहीं है, संयमित है, चमक नमक नहीं है। और कभी भी इस बात का गुमान नहीं है कि हम नीतीश कुमार के बेटे हैं और अगला मुख्यमंत्री मुझे ही बनना है या जेडीयू के बॉस हम ही हैं। किसी अधिकारी प्राधिकारी ने आपको आज तक यह नहीं कहा होगा कि निशांत जी का फोन आया कि यह काम आप कर दीजिए, यह काम आप कर दीजिए। और हम अदर हैंड में देखें, किसी मुख्यमंत्री के बेटे का फोन चला जाएगा तो आदेश मान लिया जाएगा। हाँ, आदेश मान लिया जाएगा, आदेश मान लिया जाएगा। और भाई, और जितनी शिष्टता के साथ, और भाई आपने ठीक ही कहा ना कि भाई पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, तत्कालीन डीएम, उनका पैर छू लिया, उनका पैर छू लिया। तो निशांत यदि राजनीति में आते हैं तो जेडीयू को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। जेडीयू में जो इतने क्यास लग रहे हैं, क्योंकि देखिए राजनीतिक इतिहास है कि जिन पार्टियों के सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी तय नहीं किया है, उन पार्टियों का नाम जल्दी ही मिट गया है। और यह खतरा जेडीयू को है। बिल्कुल है जी। ऐसे बेहतरीन सलाहकार हैं नीतीश कुमार। देखिए क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला है, दाएं हाथ से लिखेंगे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। ममता देवी भी है मैदान में, कोशिश कर रही हैं, और वोट का आधार आपने है। देखा ना, इतने लोगों के सगे संबंधियों के बारे में कभी नीतीश कुमार के किसी सगे संबंधी के बारे में चर्चा हुई कि हाँ ये बोर्ड में बन गए, ये आयोग में बन गए, कभी नहीं, ये मंत्री बन गए, ये संतरी बन गए? कुछ नहीं जी। यहाँ अपने भाई हैं, वो तो आज तक बने नहीं। जी बिल्कुल। आप लाइव से बने रहे। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या बेहतरीन बातें रही हैं, क्या कुछ बातें हरनौत की हैं, वो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।